एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर: बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल, कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ जी: नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर: सेठ जी, ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है। यदि आप हमें 25,000 रुपये दे दें तो हम बात को यहीं रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। सेठ ने अपने मुनीम को आवाज लगाई और कहा, मुनीम जी, इन लोगों को 25,000 रुपये दे दो और खाते में लिख देना कुत्तों ने 25,000 की जलेबियां और खाई। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी: क्या हुआ जी? पति: आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी: तो आप कैसे बचे? पति: मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था ना। पत्नी: चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में: ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। नो 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 नो। क्या आपको पता है सगाई और शादी के बीच थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? क्योंकि कोई भी जानलेवा हथियार डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। सबसे पहले सामने वाले को उसकी कड़ी ट्रेनिंग दी जानी बहुत जरूरी होती है। मुद्दतों के इंतजार के बाद बड़ी हिम्मत से मैंने उसे बताया, मुझे आप पसंद है। वो बड़ी नासमझ निकली और बोली, मुझे भाजपा। नो नो नो। नए टीचर ने क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का: आलिया भट्ट। टीचर छड़ी हाथ में लेकर: यही सीखा तुमने? दूसरा लड़का: यह तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। पति: बाबा, मेरी पत्नी 12 घंटे रोज मौन व्रत रहती है। बाबा: मेरे पास क्यों आया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के पास जा। नो 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 नो। एक नर्स बाहर आई और बोली, माँ बच्चा दोनों ठीक है। और नर्स ने बच्चा बच्चे के पिता को दिया, बच्चे के बाप ने अपनी बहन को दिया, बहन ने अपने पति को दिया, उसने नानी को दिया, नानी ने नाना को दिया, नाना ने बच्चे के चाचा को दिया, चाचा ने चाची को दिया, चाची ने बच्चे को दादी को दिया और दादी ने दादा को दिया। बच्चे ने घबरा कर पूछा, दादाजी, ये आप लोग क्या कर रहे हो? दादाजी बोले, बेटा ये सब व्हाट्सएप रोग से ग्रसित हैं। तू मार्केट में नया है ना, इसलिए तुझे फॉरवर्ड। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली: अब तो श्राद्धों में ये रोज का झंझट हो गया है। दूसरी: क्या हुआ बहन? पहली: यही रोज गाय और कुत्ते का ढूंढना। दूसरी: मैं तो इस झंझट में नहीं पड़ती, गाय की रोटी खुद खा लेती हूँ और कुत्ते की रोटी इनके टिफिन में रख देती हूँ। नो 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 नो। कुछ बस वाले तो इतना दर्दीला गाना बजाते हैं कि पैसेंजर को रास्ते में ही 2-3 बार सच्चा प्यार हो जाता है। स्कूल में एक दिन टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? संजू: मैम, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा, हमेशा हवाई यात्रा करूंगा, हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा, हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे, मेरे पास सबसे महंगी कार होगी, मेरे पास सबसे महंगे। टीचर: बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी: संजू की पत्नी।